All right. So basically, this video is for people who are in the sales, especially in high ticket sale. I'm talking about because I work in real estate, and so I just want to talk about some tips and tricks, or maybe I would say that some skills that I would like to share here, so that you can also take help out of this. Whatever I have learned from my journey till now. So the first thing you should keep in mind while talking to your clients is that you should mirror your client. Like mirroring is the closest thing you can do. And why I am telling this, for example, अगर आप अपने client से बात कर रहे हो, अगर वो बहुत ही तेज बात कर रहा है तो आपको भी बहुत ही तेज बात करनी है। अगर कोई क्लाइंट बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा है तो आपको धीरे धीरे बात करनी है। मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात बोल देते हैं। मिररिंग इज द क्लोजेस्ट थिंग बिकॉज सबकॉन्शियसली उन्हें पता भी नहीं होता है, लेकिन जब आप उनके टोन में उनसे बात करते हो जैसे वो बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लाइक करने लग जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, ठीक है। और सेल्स में हमेशा जब भी हाई टिकट सेल होगी, सबसे पहले जो है आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि लोग आपको लाइक करें, बिकॉज लोग जिसे लाइक करते हैं उसी से चीज खरीदते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अगर वो बहुत ज्यादा हाई वोकैबुलरी यूज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश में कोई आपसे बात कर रहे हैं तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप उससे इंग्लिश में ही बात करो। बहुत ज्यादा हाई बिग वोकैबुलरी को यूज कर रहा है तो आप भी कोशिश करो बिग वोकैबुलरी यूज करने की। कोई नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है, आप उससे वैसे ही बात करो। नाउ बहुत सारे लोगों को इंडिया में स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश किसी को नहीं आती होती है, हो सकता है आपको ना आती हो, एंड दैट इज फाइन। तो आप बहुत ही ज्यादा उस कॉन्वर्सेशन को एक ह्यूमरस वे में टर्न कर सकते हो कि ठीक है, ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, so I will continue in Hindi or English or whatever language you are speaking in, basically. Okay, so the first thing is that you have to mirror your client. Second thing is tonality. आपकी टोन क्या है बात करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम की कॉन्वर्सेशन में हमेशा आपको टोन को हमेशा देखना है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से पूछना है, किसी क्लाइंट से कि सर आपकी ये इंक्वायरी आई हुई थी, आपको इस चीज़ में स्पेसिफिकली किस क्राइटेरिया में मदद चाहिए, तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो। हेलो मिस्टर हैरी, actually I got your inquiry on this number related to specifically this area, so how can I help you, or maybe so what are you specifically looking, and what made you to do this inquiry here from us, and what are you specifically looking, some just like I am not able to do here specifically, but whenever I talk to people, tonality should match the conversation you are having. I hope you are getting it. तीसरी चीज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और कोई भी आपको बताएगा नहीं, बट बी yourself is the only advice. If I have to say that, pick this advice and apply that, I would say this will be like, be yourself. What happens is, like even in sales, आपने बहुत सारे सेल्स कोच को सुना होगा। ऑफ कोर्स वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं और उनके भी कुछ तरीके होते हैं चीज़ें करने के। हम ऑफ कोर्स उन चीज़ों को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और हमें लगता है अगर हम इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो हम उस चीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। बट आई थिंक बीइंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर आप आज के टाइम की बात करो, इतना ज़्यादा लोग जो है फेक करने लगे हैं चीज़ों को, और आई थिंक लोगों को ना ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक जितना आप ज़्यादा ऑथेंटिक होगे ना, उतना ही ईजी होगा आपके लिए भी, और उतना ही मुझे लगता है इम्पैक्टफुल हो सकता है सामने वाले के लिए, ठीक है। ऑथेंटिक रहना है अपने वेज में। ऑफ कोर्स देयर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई कैन रेकमेंड यू, एवरी सेल्स कोच कैन टेल यू। हो सकता है कोई एक तरीका एक सेल्स पर्सन के लिए वर्क करे, आपके लिए ना करे। हो सकता है कोई तरीका आपके लिए वर्क करे, सामने वाले के लिए वर्क ना करे, ठीक है। तो आई थिंक हर इंडिविजुअल की एक अपनी पर्सनैलिटी है, और सेल्स आपको मौका देता है कि आप उस चीज़ को कैसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो अपनी ही पर्सनैलिटी को, बट बेटर करके। तो हाँ, अभी के लिए मेरे पास यही है बोलने के लिए। बहुत ही रैंडमली शूट करी हो ये वीडियो, तो अभी यही 3-4 पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। सो या बाय।